एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर विद न्यू एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हैं, इनका हमें आंसर करना है। विच रेशनल नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर ना तो वो पॉजिटिव हो ना ही वो नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब कि जिनको कि हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो वो कौन सा रेशनल नंबर है? ज़ीरो। क्योंकि हमें पता है ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पार्ट का आंसर हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/7। हमें 3 रेशनल नंबर्स लिखने जो कि इसके इक्वल होंगे। तो देखो, तब भी हमें ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हो जो कि हमें कोई फ्रैक्शन दी हो और हमें बताना हो कि वो उसके इक्विवेलेंट। क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपकी मर्जी है, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, 6 से करो, मतलब जिसकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 रेशनल नंबर्स बताने जो कि 3/7 के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक कंडीशन है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर में उस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे या फिर डेनोमिनेटर में सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई करोगे। नहीं, दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, आपको जिस भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करो दोनों से करना है। मतलब जैसे कि अगर 4 से कर रहे हो, दोनों नंबर की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 के साथ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। दिया हुआ 3/7 दिया हुआ है और हमें इसके क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले स्टार्ट किया 2 से, 2 की ऊपर भी करी नीचे भी करी, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6/14। एक रेशनल नंबर आ गया 6/14। सेकेंड रेशनल नंबर, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे यहाँ पे ये कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 आएगा और 7 इंटू 3 से करेंगे तो 7 3 से 21। ठीक है, वन रेशनल नंबर आ गया 6/14, सेकेंड रेशनल नंबर आ गया 9/21, थर्ड रेशनल नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे 3/7 है, इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से की थी, आप 4 से कर दो। ज़रूरी नहीं है कि जिन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ उन नंबर से ही आप करो। मैंने यहाँ पे 2 से किया, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। 4 की इंटू 3 से करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। 7 की इंटू 4 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, कर दिए। फर्स्ट इज 6/14, सेकेंड इज 9/21 एंड द थर्ड वन इज 12/28। पार्ट है, हाउ मैनी रेशनल नंबर लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर। जो क्या नाम है, यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप 0 और 1 की बात करते हो तो 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0.1 2 3 0.3 0.4 0.5, तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि काउंटिंग होती है, हमें पता थोड़ी कि काउंटिंग कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। ठीक है, उनका कोई एंड नहीं है, उनको काउंट नहीं कर सकते। ऐसे सिमिलरली कोई भी 2 नंबर्स के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। पार्ट है, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स मतलब जो हमारे नंबर लाइन पर लाई करते हैं ना, जो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। और रेशनल नंबर्स तो मैं और फ्रैक्शंस, तो जो भाई हमारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जैसे कि 3/7 है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। -40/64 दिया हुआ है, ये यहाँ पे मेरे फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं। तो वो सब जो जितने भी इंटीजर्स है और जितने भी फ्रैक्शंस है वो क्या रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा,
ट्रू। फिफ्थ पार्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -40/64। -40/64 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आप इसको कितना कट कर सकते हो, इसकी बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म बनाना, बिल्कुल ऐसी फॉर्म बनाना कि फिर वो नंबर किसी और से डिविजिबल ना हो सके। तो क्या दिया हुआ है? -40/64 है, तो इसकी हमें क्या बताना है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो देखते हैं ये हमारा किससे कट हो सकता है। 8 से कट हो सकता है। 8 5 ज़ा 40 और 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे माइनस के 40 है, तो इसका मतलब माइनस के 5/8। तो माइनस के 5 मतलब 5 और 8 किसी एक के टेबल में तो नहीं आते, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। टू है राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड 2/5। 1/8 और 2/5 के बीच के हमें 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी जो एलसीएम्स है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद जो है 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ पे 1/8 है, अगर मैं 1/8 की मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो यहाँ पे ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और 8 5 ज़ा 40। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 2/5 है, इसकी मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई 8 से करूँगी, तो 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40 हो गए डिनोमिनेटर से। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं? 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5/40 तो क्या हो जाएगा? 6/40, 7/40, 8/40, 9/40। 4 रेशनल नंबर्स बताने थे, तो 4 रेशनल नंबर्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो रेशनल नंबर्स मैंने लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर्स आप भी लिखो। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये भी हमने क्वेश्चन किया था एक, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा था ना इनफाइनाइट, ये वाला यहाँ पे हमने लिखा था इनफाइनाइट, कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जो रेशनल नंबर्स मेरे आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके भी आए, आप किसी और नंबर से भी इनकी मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ ग्रेटर रेशनल नंबर 3/5 और 5/7। इन दोनों में से हमें बताने की कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए कैसे बताएंगे? सबसे पहले वही हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे 3/5 है, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ 7 से, यहाँ पे भी 7 से कर रही हूँ। 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। नेक्स्ट है हमारे पास 5/7, इसको मुझे डिनोमिनेटर में 7 लाना है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 5 से कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये कितना है? 21/35। ये कितना है? 25/35। तो 21 और 25 में से ग्रेटर क्या है? 25 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो और 25/35 भी हमने किसका बनाया था? 7/35 का बनाया था, 5/7 का बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 3/5 है और 5/7 है, इसमें से हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा? 5/7। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 3/7 हैज़ अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 49। हमें इसको एक्सप्रेस करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए। 3/7 का डिनोमिनेटर 49 कब आएगा? देखो यहाँ पे 3/7 है, इसका डिनोमिनेटर मुझे 49 आना है, तो इसका मतलब मैं 7 की मल्टीप्लाई ऐसे किस नंबर से करूँ कि 49 आ जाए? अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ तो 49 आ जाएगा? यस, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 कर देते हैं, तो 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49 हो गया इसका डिनोमिनेटर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 नंबर्स विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब है हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कट ही नहीं सकते, किसी नंबर से डिविजिबल ही नहीं हो सकते, उनकी सबसे लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। हमारे ऐसे कौन सी नंबर्स हो सकते हैं? देखो हमारे ऐसे 7/5 हो सकता है। 7/5, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों किसी के टेबल से कट ही नहीं हो सकती, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है। और क्या हो सकते हैं? 3/5 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? आप कुछ माइनस में भी ले सकते हो, -2/7 ले सकते हो और -1/7 ले सकते हो। आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, तो आप कोई से भी इनमें से 2 लिख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे वही आप लिखो, आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हो। ऐसे दो नंबर्स डिनोमिनेटर और डेनोमिनेटर में कि जो
किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो सके, उनकी सबसे लोएस्ट फॉर्म बनानी है। सेकेंड पार्ट है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें रिड्यूस करना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा कि कौन से टेबल से दोनों कट हो रहे हैं। 36/27 है, तो यहाँ पे देखते हैं किससे कट हो सकता है। ये हमारा 9 से कट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, और 9 3 ज़ा 27 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3। लेकिन यहाँ पे माइनस भी था, तो आप माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो -4/3, तो 4 और 3 किसी एक टेबल में तो नहीं आते, तो ये क्या बन गई, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट है डू 5/7 एंड -35/49 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्या ये दोनों जो है सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर मैं 7 की इंटू 7 से कर दूंगी तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 की इंटू 5 से कर दूंगी तो सॉरी, यहाँ पे मैंने नीचे 7 से करी तो 49 आया, तो ऊपर भी मैं 7 से करूँगी तो 7 5 35 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 35/49 आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यस ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, ये 5/-7 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से कर दूँ, फिर मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 और 7 7 49। तो यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये कितना आ गया, माइनस के 35/49 आ गया, ये भी माइनस के 35/49 है। तो हो गए, दोनों सेम रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम हो गए, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन। ये हमें यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच के हमें क्या फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ -3 एंड -2, बीच के हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो, -3 है, -3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। -2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे भी यहाँ पे 1 है। 4 रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने, इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मैं इनके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी भी नंबर से। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो मुझे ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से कर देते तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो माइनस के 15/5, और ये कितना हो जाएगा 5 to the 10, तो माइनस के 10/5, ये हो जाएगा। मुझे इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनके बीच के मतलब कि अब देखो 10 और 15 के बीच में तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इनके बीच के मुझे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो -10 और 5 के बीच के, तो -11/5, -12/5, -13/5, -14/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर्स मेरे आए हैं वही आपके आए, आप और किसी नंबर से भी इनकी मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। में 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है 1। यहाँ पे मैं इस बार मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 10 से कर दिया, यहाँ पे भी 10 से कर दिया, यहाँ पे भी 10 से कर दिया। 10 2 जा 20, 20/10, 30/10। अब इनके बीच के मुझे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो क्या हो जाएगा 21/10, ठीक है, 22/10। अब देखो 22/10 को मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 11/5 भी मैं इसको लिख सकती हूँ। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको करूँगी तो 11/5 आ जाएगा। नेक्स्ट 21 हो गया, 22, उसके बाद 23/10 और फिर 24/10। अब 24/10 भी मेरा कट हो रहा है, तो इसको भी कट कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास 21/10, ये कितना है 11/5, ये कितना है 23/10, और यहाँ पे कितना है 12/5। 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, 4 रेशनल नंबर्स मैंने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/5, इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मुझे इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनकी मल्टीप्लाई 7 से कर देती हूँ। यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी भी मल्टीप्लाई 7 से की, इसकी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 7 7 7 3 जा नहीं, यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इनके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करना है। अगर मैंने इनके 7 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये तो फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ
पे 1/3 है, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे से। तो यहाँ पे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 20 से, तो यहाँ पे ये 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। और 1/5 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि मेरा इसका डिनोमिनेटर 60 आ जाए। तो मैं अगर 12 से करूँगी तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/60। अब 12/60 और 20/60 के बीच में रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, 4 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 13/60, 14/60। यहाँ पे ये कट हो सकता है, 2 से कट हो सकता है। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 0, तो कितना हो जाएगा 7/30। नेक्स्ट कोमा 13 हो गया 14, देन 15, 15/60। तो ये भी यहाँ पे कट हो सकता है 5 से, 5 3 से 15, और इसको 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, अब 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और लास्ट हो जाएगा 16 यहाँ पे नहीं लिखते इसको, यहाँ पे लिख देते 16/60। ये भी यहाँ पे कट हो सकता है, 1 2 3 4, ये लास्ट हो जाएगा। 2 से कट करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा 13/60, नेक्स्ट 7/30, नेक्स्ट 3/12, और नेक्स्ट इज 4/15। तो ये इसके बीच के 4 रेशनल नंबर्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 मोर रेशनल नंबर इन दी फॉलोइंग पैटर्न्स। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 मोर रेशनल नंबर्स लिखने हैं इसी पैटर्न में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका पैटर्न देखना पड़ेगा कि इसका पैटर्न कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 के इंटू 2 से कि 4, ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। इसका मतलब है कि ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 का टेबल चल रहा है ऊपर। नीचे अगर देखें तो नीचे किसका टेबल चल रहा है, नीचे 5 का टेबल चल रहा है। 5 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, नीचे 5 का टेबल चल रहा है, ऊपर 2 का टेबल चल रहा है। तो देखो 2 का टेबल कहाँ पर आके रुक गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 6 18, फिर 2 7 14। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स लिख लेंगे इसी पैटर्न में। ऊपर 2 का टेबल लिखना है, नीचे 5 का लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट तो -1 -2 -3, फिर -4 -5, ये चलते रहेगा। और डेनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, 3 और मोर रेशनल नंबर्स लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। 3 मोर रेशनल नंबर्स, 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 3 हो गए। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये सब यहाँ पे इनके सब आगे सबके आगे माइनस था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लगा दिया। नीचे 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 30, देन 35 लिख दिया ये। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हमारी सिंपल काउंटिंग चल रही है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। काउंटिंग चल रही है ऊपर। तो नीचे क्या चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है। फिनिश अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जिनके ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर के सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने क्या किया था, उनके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फिर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वहाँ से हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है -3/5। तो यहाँ पे -3/5 है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही करते हैं, 2 से की, यहाँ पे भी 2 से की। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस है माइनस लगा दिया, एक 1 हो गया। यहाँ पे 1 रेशनल नंबर। सेकंड करते हैं, -3/5 है, इसकी मल्टीप्लाई अब 3 से कर दो। यहाँ पे माइनस के 9, 15, देन यहाँ पे -3/5 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई, 4 से कर देते हैं।
तो 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, माइनस का साइन, देन -3/5 की 5 से कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 25 कितने हो गए 1 2 3 4 4 हुए हैं अभी, एक नंबर और फाइंड करना है, 6 से कर दो, यहाँ पे भी 6 कर दो, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे माइनस के हो गए 5 रेशनल नंबर। फर्स्ट 6/10, 9/15, माइनस के 12/20, माइनस के 15/25, माइनस के 18/30, 4/-7, तो 4/-7 अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, माइनस के 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात एक ही है। 4/7 है, इसकी माइनस मैंने ऊपर लगा दी इस बार, 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे भी, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28, नेक्स्ट 4/7 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 4 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, 1 2 3 4, एक और फाइंड करना है, 4/-7 लिख लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 ज़ा 24, 7 5 30, 7 6 ज़ा 42, हो गए यहाँ पे हमारे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, ये आपका होमवर्क है।